आप राजस्थान में कहीं के भी रहने वाले हो, ये खबर आपके लिए है। राजस्थान में बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली बनाने वाली 8 इकाइयां ठप पड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गांव अंधेरे में डूब चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली का दाम और ज़्यादा बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। राजस्थान के बिजली के संकट को लेकर आप इन दिनों खबरों में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। ये हाल तब है जब हम अपने ज़रूरत की 96% बिजली खुद बना लेते हैं। तो फिर क्यों हमें अपने ही घर में बिजली महंगी मिलती है? क्यों राजस्थान बिजली के लिए तरस रहा है? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? आज इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे फाइनल टेक में। इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले राजस्थान में पावर प्रोडक्शन को समझना होगा, यानी ये समझना होगा कि हमारे राज्य में बिजली बनती कैसे है। दोस्तों, आज़ादी के वक्त राजस्थान में सिर्फ 42 शहर और गांव ही ऐसे थे जहां बिजली आती थी और राज्य में सिर्फ 14 मेगावाट बिजली ही बनती थी। लेकिन आज पता है हम कितनी बिजली बनाते हैं? आज हम 250 करोड़ यूनिट से भी ज़्यादा बिजली बनाते हैं। थार के मरुस्थल के कारण राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिससे यहाँ पर तेज हवाएं चलती है। सूरज की रोशनी भी खुलकर यहाँ की मिट्टी को छूती है। इसलिए राजस्थान में नेचुरल सोर्स से एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी राजस्थान सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से बनाता है। डेटा शीट पर अगर नज़र डालें तो कोयले से 54%, विंड एनर्जी से 19.6%, सोलर एनर्जी से 11.4% और पानी से 8.3% बिजली बनती है। बाकी का 7% न्यूक्लियर रिएक्टर, बायोमास और बायोगैस से बनती है। कोयले से बिजली बनाना ही राजस्थान की सबसे बड़ी गलती है, जिसका बिल आपको भरना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में कोयला निकलता है। हमें दूसरे राज्यों से कोयला खरीदना पड़ता है, जिससे बिजली की हर यूनिट पर 7 से 8 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर ये ही बिजली पवन चक्कियों या सोलर प्लेट से बनाई जाए तो ये खर्च कम होकर सिर्फ 2 या 3 रुपए रह जाएगा। राजस्थान में आप जब भी जैसलमेर या बाड़मेर की तरफ जाएंगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ दिखेगी। जोधपुर शहर तो पूरे देश के लिए सोलर एनर्जी का हब बन चुका है। राजस्थान के करीब 16 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूरज, हवा और पानी से बिजली बनाने की क्षमता है। लेकिन हमारी सरकार ना जाने क्यों कोयले के पीछे ही पड़ी है। इसी कोयले पर ज़्यादा भरोसा करने का नुकसान ये हो रहा है कि इससे हमें तो बिजली महंगी मिल ही रही है। सरकार भी कोयला खरीदने के लिए कभी दूसरे राज्यों के पास तो कभी कोल इंडिया लिमिटेड के आगे अपील करती रहती है। और अब कोयले की कमी के कारण पूरा राजस्थान ही अंधेरे में डूबने की कगार पर आ गया है। जी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश के दूसरे राज्यों में बिजली सस्ती नहीं होती। देश के दूसरे प्रदेशों में देखें तो दिल्ली में पर यूनिट 1 रुपये 25 पैसे खर्चा आता है, दमन एंड दीव में 1 रुपये 71 पैसे, जम्मू कश्मीर में 2 रुपये 94 पैसे और चंडीगढ़ में 4 रुपये 15 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में 1 यूनिट का 7 रुपया 95 पैसा चुकाना पड़ता है, यानी कि हम हमारे पड़ोसी दिल्ली से 7 गुना ज़्यादा महंगा बिल चुका रहे हैं। ऊपर से स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज, मेंटेनेंस वगैरह को जोड़कर बिजली का बिल और बढ़ा दिया जाता है, जिसे आप पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड करेंगे ना, तो 13 रुपये 35 पैसे आपको हर यूनिट का देना पड़ रहा है। हमारे ही पड़ोसी राज्यों को देखा जाए तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में बिजली के बिल पर जनता को सब्सिडी मिलती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली बनने के बावजूद भी आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। इसके पीछे सरकार हमें 3 कारण बताती है। पहला ये कि वो खेती के लिए किसानों को सस्ती बिजली देती है और इसके हर यूनिट पर 4 रुपये 65 पैसे की सब्सिडी देने के कारण 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। दूसरा है बिजली की चोरी। रिपोर्ट्स के माने तो हर साल करीब 28% बिजली चोरी होती है, जिससे बिजली कंपनियों को नुकसान होता है। तीसरा है पीक आवर्स में बिजली खरीदना। पीक आवर्स उस समय को कहते हैं जब बिजली का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि रात को 8 से लेकर 12 बजे तक लोग अपने घरों में होते हैं, वो टीवी देखते हैं, कूलर, पंखे और एसी चला कर रखते हैं। उस वक्त बिजली की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, जिसे पूरा करने के लिए महंगे दामों पर बिजली खरीदी जाती है। सरकार कहती है कि इन तीनों कारणों से बिजली कंपनियों पर बिल का बोझ बढ़ता है, जिसे चुकाना पड़ता है आपको, क्योंकि इनडायरेक्टली सरकार इन सब का पैसा आपसे तो वसूल रही है बिजली महंगी करके। पर यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि अब भी बिजली कंपनियाँ कर्ज में डूबी है। हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में हमारे एनर्जी मिनिस्टर बी डी कल्ला ने बताया कि बिजली कंपनियों पर 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है।
बीजेपी कह रही है कि उनके राज में तो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का बकाया था। ये 8,000 करोड़ तो अब वाली गहलोत सरकार ने एक्स्ट्रा लाद दिया है। अब जब आपके बिल ज़्यादा भरने के बावजूद भी बिजली कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है तो समझ ये नहीं आता कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि सोलर में भी सभी रिकॉर्ड्स राजस्थान के नाम हो रहे हैं। पिछले 3 दिसंबर को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 मेगावाट की नीलामी की थी। 3 कंपनियों ने 2 रुपये पर यूनिट की बोली लगाई, जो दुनिया में सबसे सस्ती थी। अब दोस्तों इस हिसाब से अगर 100 यूनिट का ये कंपनियां 200 रुपया बिल देती है ना, तो आपको 100 यूनिट के लिए 1300 रुपये का बिल देना पड़ रहा है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप कितने नुकसान में हैं। दोस्तों देखा जाए ना तो बिजली महंगे होने के जितने भी कारण हैं उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए कोयले के बजाय विंड, वाटर और सोलर पावर से ज़्यादा बिजली बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे बिजली को पीक आवर्स में सप्लाई करना चाहिए और इसी को किसानों को दिया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा हो सकता है अगर सरकार सिस्टम बनाए तो। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनियों को कड़े एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि कंपनियों और स्टाफ की मिली भगत के बिना बिजली चोरी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे राजस्थान में बिजली के मुद्दे पर कभी फोकस नहीं किया जाता। इन सालों में दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड के इलेक्शन में बिजली और पानी के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़े हैं और जनता ने वोट दिए हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बनाने से कतराती है। 2018 के चुनाव में इन दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो में बिजली के दाम करने का वादा दूर दूर तक कहीं नहीं था। सरकार बनने के बाद भी हमारी सरकार ना बिजली के दाम कम करती है, ना ही इसके मैनेजमेंट पर कोई फोकस करती है, बल्कि पिछली सरकार पर समस्या का सारा ठेकड़ा फोड़ देती है। अब हालात ये है कि राजस्थान के थर्मल यूनिट्स में बिजली का प्रोडक्शन रुका हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड खदानों में पानी भरने की बात कहकर पूरा कोयला नहीं दे पा रहा है। इसलिए हम ना तो बिजली बना पा रहे हैं, ना ही बिजली की बैंकिंग कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक राजस्थान में खरीफ की फसल का सीज़न होता है। इसलिए हमारे किसानों को बिजली ज़्यादा चाहिए होती है। उस वक्त पर बिजली कम ना पड़े, इसलिए सरकार बिजली की बैंकिंग करती है। बैंकिंग सिस्टम में होता यह है कि राजस्थान सितंबर से नवंबर तक पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों को बिजली देता है, जिसके बदले में दिसंबर से लेकर फरवरी तक वापस बिजली ले ली जाती है, ताकि किसानों को ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। लेकिन अब जब बिजली बन ही नहीं रही तो बैंकिंग कहाँ से होगी? और ये बैंकिंग रुकने की वजह से आने वाले 3 महीनों में हमें बिजली नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उस वक्त ज़बरदस्त बिजली कटौती की जाए, नहीं तो बिजली के दाम बढ़ने तो तय हैं। दोस्तों बिजली का बिल तो आप भर ही रहे हैं। बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि लोग बिल भरने के लिए कर्ज भी ले रहे हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप वोट भी इसी तर्ज पर दें कि वोट उसे ही जाएगा जो बिजली के दाम कम करने का वादा करेगा। इससे सरकार जागेगी, बिजली कंपनियों के मिसमैनेजमेंट को ठीक किया जाएगा, कोयले का बहाना लेकर बेवजह बिजली नहीं काटी जाएगी और आपका भी पैसा बचेगा। ये एक मैसेज है जिसे जितना हो सके 48 महीनों में आप उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे जागरूक हो और इस बार के चुनाव में इसे मुख्य मुद्दा बनाया जा सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आपको भरना पड़ेगा। ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।